नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सुशासन दिवस पर बोले मुख्यमंत्री भजनलाल, राज बदला पर बंद नहीं होंगी पुरानी योजनाएं। 200 फीट रिंग रोड पर पुलिस चौकी बनाने की मांग, लोगों ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। 1 जनवरी को होगी नगर परिषद की बोर्ड बैठक, मांस की अवैध दुकानें हटाने पर हो सकती है चर्चा। कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, सड़क सहित रेल यातायात पर पड़ा असर, गाड़ियां लेट होने से बढ़ी लोगों की मुसीबत। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया, जिले भर में हुए विभिन्न आयोजन। वार्ड नंबर 50 के भाजपा पार्षद को क्षेत्रवासियों ने बताया भ्रष्ट व आपराधिक प्रवृत्ति का, कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। ईसाई समुदाय ने क्रिसमस की प्रेयर, केक काटे और दी बधाइयां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अब राज बदल गया है, प्रदेश में सुशासन आ गया। भाजपा सरकार के राज में जनता से जुड़ी हुई कोई भी योजनाएं बंद नहीं की जाएगी, बल्कि जनता की सेवाओं में जन सुविधाओं को विस्तार किया जाएगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती महोत्सव भाजपा कार्यालय में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित एक पुष्पांजलि कार्यक्रम में सीएम शर्मा ने कहा कि सरकार 100 दिन की कार्य योजना पर कार्य कर रही है। सरकार भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल सभी वादों को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने आयुष्मान योजना में 5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख तक किया। इसके बाद अब प्रदेश में इस योजना के तहत खर्च राशि 25 लाख रुपए तक की करने पर कार्य किया जा रहा है। भाजपा सरकार के राज में निःशुल्क मिलने वाली दवाइयां बंद नहीं की जाएगी, बल्कि गंभीर बीमारियों में उपयोगी दवाइयों को भी निःशुल्क योजना के तहत मरीजों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। शहर के पटरीपार इलाके में रिंग पर रविवार सुबह हुई लूट की वारदात के साथ ही बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए शहर विधायक अशोक कोठारी ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन भी दिया। कोठारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रविवार को 200 फीट रोड पर महावीर कुमावत के साथ बहुत बड़ी घटना हुई। चाकू मारकर उनके हाथ पैर काट दिए, गर्दन पर भी घाव किया। इस घटना को लेकर और जिले में कुछ समय से अपराध बढ़े हैं, इस बारे में सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह से वे मिले हैं। कोठारी ने कहा कि उन्होंने लूट के इस मामले में कुछ कार्रवाई भी की है, उन्हें इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए कहा गया। कोठारी ने आरोप लगाया कि कुछ घटनाएं ऐसी भी हो रही है जिनमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। इसे लेकर भी पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की गई। इस दौरान कोठारी के साथ पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, कन्हैयालाल स्वर्णकार, विश्व बंधु सिंह राठौर थे। संपत माली की रिपोर्ट। कल 100 फीट रोड पर एक व्यक्ति के साथ बहुत बड़ी घटना हुई। चाकू मारकर उसके हाथ पैर काट दिए, गर्दन के ऊपर भी घाव किया। उसको लेकर और जिले में भी कुछ समय से अपराध बढ़े हैं। इस बारे में एसपी साहब से मिलना हुआ आज। उन्होंने कुछ कार्रवाई की भी है और आगे पूरी कार्रवाई करने के लिए कहा है कि अपराध बढ़े नहीं, अपराधी पर नियंत्रण है। कुछ घटनाएं ऐसी भी हो रही है जो निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, उसके बारे में भी मिला कि अपनी तरफ से कुछ भी अगर आप किसी भी एक निर्दोष व्यक्ति को फंसा दे, कार्यकर्ता को एक टारगेट के तहत, तो वो भी उनसे उनके बारे में उनको भी कहा है और उन सभी पे उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच करने के लिए बात की है, वो करेंगे। ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस डे भिलवाड़ा शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसको लेकर भिलवाड़ा शहर के कृषि उपज मंडी के निकट मेथोडिस्ट चर्च में विशेष कार्यक्रम हुए। बाद में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर बधाई दी। इस दौरान मिठाई और केक का वितरण भी किया गया। इससे पहले सुबह चर्च में नए कपड़ों में सजे धजे लोग परिवार समेत प्रार्थना के लिए पहुंचे। ईसाई समाज के लोगों ने देश और दुनिया में अमन, शांति और प्रेम के लिए प्रार्थना की। क्रिश्चियन समाज के अध्यक्ष कुड़बिन मसीह ने कहा कि सभी को क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि नववर्ष भिलवाड़ा शहर और राजस्थान राज्य के लिए खुशहाली का वर्ष हो। मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु ने क्रिश्चियन समाज के लिए ही नहीं परंतु संसार के समस्त लोगों की भलाई के लिए जन्म लिया ताकि लोगों का भला और उद्धार हो। चर्च में धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के बाद ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु की जन्म की खुशियां एक दूसरे के घर जाकर मनाई। वहीं क्रिसमस के मौके पर घरों को भी खास तरह से सजाया गया। संपत माली की रिपोर्ट। 25 दिसंबर
प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को लेकर क्रिसमस का पर्व पूरी दुनिया में समस्त क्रिश्चियन समाज बनाता है। क्रिश्चियन समाज ही नहीं अपितु समस्त समाज के लोग भी क्रिसमस इस त्यौहार को बनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ क्रिश्चियन समाज के लिए नहीं परंतु समस्त समाजों के लिए, पूरे नागरिकों के लिए और पूरे देश के लिए इस संसार में जन्म लिया ताकि इस संसार का उद्धार हो। आमजन के हितों के लिए परिस्थिति के मद्देनजर किए गए प्रयास ही सुशासन है। ये बात सांसद सुभाष बहेड़िया ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजमार्ग में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में कही। प्रदेश में उत्तरदायी, पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन के लिए सुशासन विचारों से अवगत करवाने के उद्देश्य से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया गया। सांसद बहेड़िया ने कहा कि अटल जी ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बड़े फैसले लिए और कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे कि देश की दशा और दिशा दोनों बदल गई। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना बनाई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की, साथ ही ग्रामीण सड़क योजना के उनके फैसले ने देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि अटल जी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। कार्यक्रम का शुभारंभ वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। छात्र कमलेश प्रजापत, नमन सोनी तथा व्याख्याता राजेश शर्मा ने अटल विचार संगोष्ठी किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर वंदना खोरवाल ने कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को सुशासन की शपथ व संकल्प दिलाया। मंच संचालन एडीपीसी समग्र शिक्षा योगेश चंद्र पारिक ने किया। प्रधानाचार्य श्यामलाल खटी को प्रधानाचार्य भागचंद सोमानी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इसके पश्चात अतिथियों ने राजेंद्र मार्ग विद्यालय में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब का अवलोकन भी किया तथा बच्चों से बातचीत कर इनका मनोबल बढ़ाया। ये शुरुआत अटल जी की थी। सुशासन शुरू, गांव की दिक्कतें थी, हर गांव में कैसे आदमी पहुंचे, कैसे का उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू। प्रधानमंत्री सड़क योजना में उन्होंने तय किया हर गांव किसी न किसी रूप में पक्की सड़क से जुड़ना चाहिए। ये योजना केवल और केवल क्योंकि ये सुशासन का था कि जब तक ये गांव सड़कों से नहीं जुड़ेंगे तब तक क्या इन गांवों का विकास होगा। और उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसके साथ साथ उन्होंने कहा गांव में किसान रहता है, किसानों का जो फसल है वो पूरी अनिश्चितता पर निर्भर है, मानसून आवे नहीं आवे इस पे। तो पहली बार वार्ड नंबर 50 आदर्श नगर के निवासियों ने पार्षद दुदलाल तेली को भ्रष्ट व आपराधिक प्रवृत्ति का बताते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तेली के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले काफी समय से पार्षद दुदलाल तेली अपने पार्षद होने का रौब दिखाकर हम वार्ड वासियों से अवैध अनाधिकृत रूप से प्रतिमाह बंदी के नाम पर नाजायज राशि की मांग करता है और वार्ड के भोले भाले लोगों से पट्टे, स्ट्रिप ऑफ लैंड व नालियां बनाने के नाम पर रुपए लेता है। और जब मोहल्ले वाले उल्हाना देते हैं तो पार्षद दुदलाल तेली आए दिन शराब के नशे में धुत होकर वार्ड वासियों को गाली गलौज कर नाजायज धमकी देता है। नगर परिषद में पहुंच होने के चलते आए दिन अतिक्रमण दस्ते को भेजकर हमें डरा धमकाकर भयग्रस्त कर नाजायज राशि की मांग करता है और आए दिन हम वार्ड वासियों को धमकी देता है कि मैं इस वार्ड का पार्षद हूं तथा मैं पूर्व में एमएलए विठल शंकर अवस्थी व वर्तमान सभापति राकेश पाठक का खास आदमी हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अगर मेरे वार्ड में रहना है तो मुझे प्रतिमा बंदी देनी पड़ेगी। आए दिन वार्ड में नाली बनाने व पट्टे बनाने के नाम पर नाजायज राशि की मांग करता है और नहीं देने पर नगर परिषद में अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते हमारे वार्ड के किसी भी व्यक्ति का काम नहीं होने देता, जिसके इस संबंध में हमने पूर्व में शिकायतें की है लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। पार्षद हमारे मकान दुकानें तोड़ने की ऐलानी धमकी देता है। तेली ने हाल ही में मनगढ़ंत वीडियो तैयार कर उन्हें वायरल कर झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दी है। उन्होंने ज्ञापन में तेली के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करा, मुकदमा दर्ज करा, गिरफ्तार करा, कानूनी कार्रवाई कराने की मांग की। और एसपी साहब को
पार्ट नंबर 50 से हम ज्ञापन देने आए दिन पार्षद हमारे को परेशान करता रहता है। बहुत सारी बातें होती है जो ऐसे गाली गलौज की होती है जो अब नहीं बता सकते अभी, और बहुत सारी है उसमें गलतियां जो कहने का मतलब आज ड्रिंक करके आता है और गाली गलौज करता रहता है, बंदियाँ दो और ऐसे करता है। बहुत सारे ने तो दुकान बंद करके रखी, 2 साल से तो आज दुकान ही बंद पड़ी है। गलत है, बेरोजगार हो रहा है। उल्टा आप लोगों पर आरोप लगाया और पॉइजन है इस पर। सर पॉइजन खाने से पहले उन्होंने सब वो पहले मोबाइल पर करके फिर बाद में पॉइजन खाने वाला होता है तो ऐसे हाँ हर बात में परेशान। हाँ एक बार हमारे की रोड बन रहा था तो उसको कहा कि नाली बराबर कर दो, तो उसने कहा कि तुम्हारी दीपावली में जेल में बनवा दूंगा। ऐसी तो बातें करता सर। एक बात तो जब से पार्षद होने का रोप जमाता है वो नहीं ठीक बात है। हमारे परिवार यूपी के परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं वो, और मैं पति 2 साल से दुकान बंद करके रखा कि पैसे दो तो दुकान खोलूंगा, और नगर परिषद से वो भिजवा रहा है वो मकान तोड़वा दूंगा, कॉम्प्लेक्स करवा दूंगा, ये करवा दूंगा और धमकी दे रहा है पैसे नहीं देगा तो मैं काम ही चालू नहीं करवाऊंगा तेरा, और तेरी ये छवि जो बनाई है तूने जो छवि खराब कर दूंगा तेरी, और वो जो बना के वो वीडियो बना के फिर ये ऐसी छवि इस तरह से खराब की उसमें मेरे पति की। आपका नाम? मेरा मंजू सेन, पगे सेन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सुशासन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में समारोह पूर्वक मनाया गया। इसके साथ उपखंड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी जिले भर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी ने स्वागत भाषण दिया। मधुबाला शर्मा ने अटल कविता पठन किया। जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा ने सुशासन दिवस का अर्थ समझाया तथा विस्तार में चर्चा करते हुए बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। साइंस और टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट करा था, और हम कैसे भूल सकते हैं उनका कंट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे एस्टैब्लिश करा था, और ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ सिटीज में डेवलपमेंट करा, उन्होंने ग्राम सड़क योजना भी लॉन्च करी जिसके तहत ऑल वेदर रोड्स बने गाँव में, ताकि वहाँ पर भी कमर्शियल एक्टिविटीज का स्कोप बढ़ सके। और उनके शासन के दौरान काफी सारी परेशानियां आई, जैसे कि साइक्लोन आया, अर्थक्वेक आया गुजरात में, कारगिल वॉर हुआ, लेकिन कोई भी उस समय उन्होंने हमारी इकोनॉमी को डिप्रेशन फेज में नहीं जाने दिया। उन्होंने उस समय प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करा और जो फिस्कल डेफिसिट था उसको रिड्यूस करने की कोशिश करी। राजपथ पर भीड़, जनपद पड़ा सुना, पलटनों का मार्च होगा शोर दूना, शोर से डूबे हुए स्वाधीनता के स्वर, रुद्रवाणी लेखनी जड़, कसमताता डर, भयाकांकित भीड़, जन अधिकार वंचित, बंद न्याय कपाट सत्ता है मर्यादित, लोक का शहर व्यक्ति का जय जयकार होता, स्वतंत्रता का स्वप्न रागी तीर तोता, रक्त के आंसू बहाने को विवश गणतंत्र, राजमत ने रोंद डाले मुक्ति के शुभ मंत्र, क्या इसी दिन के लिए पूर्वज हुए बलिदान, पीढ़ियां जूझी सदियों का चला अग्नि स्नान। इस बार आसमान पर डबल इंजन सरकार उड़ती हुई नजर आएगी और प्रधानमंत्री मोदी भी दिखाई देंगे। चौकिए मत, मकर संक्रांति के मौके पर बाजार में बिकने के लिए इस बार कई तरह की पतंगे आई हैं। इनमें भाजपा की डबल इंजन सरकार की पतंग भी शामिल है, जबकि मोदी की गारंटी भी इसमें नजर आएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मैजिक वाली पतंग भी उपलब्ध है। छिपा बिल्डिंग के निकट पतंग कारोबारी नारायण दास ने बताया कि इस बार मैजिक वाली पतंग, चंद्रयान और कार्टून वाली पतंगों की बच्चे खासी मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पतंग 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की उपलब्ध है। बाजार में इस बार चाइनीज स्टोर उपलब्ध नहीं है। मकर संक्रांति से पहले पतंगों का बाजार सजने लगा है। वहीं गली मोहल्ले में भी दुकानों पर छुटपुट पतंगों की बिक्री शुरू हो गई है। संपत माली की रिपोर्ट। बच्चों की पहली पसंद मकर संक्रांति पे कार्टून की हर साल आती रहती है। मोदी
फ्लोरीमोन, बहुत सारे कार्टून हैं, मिक्की माउस, बहुत सारे कार्टून की पतंगें आती है मकर संक्रांति पे। इस बार क्या मांग है, क्या डिमांड? कार्टून की भी चल रही है, सब टोटली कार्टून, पन्नी की पतंग कार्टून। किस रेंज से क्या रेंज तक पतंगें उपलब्ध है? कितने रुपए 5 रुपए से लेके 20 रुपए तक कार्टून की पतंग है। बस नगरी घने कोहरे और भीषण शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ी राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गलन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक राहत भी नहीं मिलेगी। भीलवाड़ा में सोमवार को 9 बजे तक कोहरा छाया हुआ था और हाईवे पर तो वाहन हेडलाइट में रेंगते हुए चल रहे थे। लोग सर्दी से बचाव के लिए जगह जगह अलाव जलाकर बचाव करते नजर आए। रेलवे सूत्रों के अनुसार जयपुर उदयपुर हॉलीडे सुपरफास्ट ट्रेन का वैसे तो भीलवाड़ा पहुंचने का समय सुबह 10 बजे का है, लेकिन सोमवार को कोहरे के चलते यह ट्रेन करीब 2 घंटे 20 मिनट देरी से भीलवाड़ा पहुंची। इसी तरह वंदे भारत ट्रेन अपने निर्धारित समय 10:20 के बजाय लेट आई। वहीं हरिद्वार उदयपुर ट्रेन भी 2:15 देरी से चलने की बात कही जा रही है। वहीं हरिद्वार उदयपुर ट्रेन भी 2 घंटे 15 मिनट देरी से चलने की बात कही जा रही है। इस ट्रेन के भीलवाड़ा आने का समय सुबह 11 बजे का होता है। इन ट्रेनों की लेट लतीफी के चलते यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग सर्दी में ठिठुरते हुए ट्रेनों के इंतजार स्टेशन पर करते रहे। नगर परिषद की नए साल के पहले दिन बोर्ड बैठक हो सकती है। इस बैठक में कई बायलॉज की समीक्षा करने के साथ ही विकास कार्यों पर चर्चा होगी। नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक ने बताया कि 1 जनवरी को बोर्ड बैठक आयोजित की जा सकती है। इसे लेकर तैयारी की जा रही है। बैठक में विभिन्न बायलॉज की समीक्षा की जाएगी। वहीं विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के टेंडर पर भी चर्चा होगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि बोर्ड बैठक में शहर में अवैध रूप से चल रही मांस की दुकानों को हटाने के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं निर्माण कार्यों में लापरवाही का मुद्दा भी उठ सकता है। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। शहर के पटरीपार इलाके में स्थित 200 फीट रिंग रोड पर रविवार सुबह महावीर कुमावत पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर लूटपाट करने को लेकर आमजन के साथ ही कुमावत समाज में भी रोष व्याप्त है। सोमवार को शहर कुमावत क्षत्रिय महासभा और हिंदू चेतना संगठन ने पुलिस व प्रशासन को ज्ञापन दिए और 200 फीट रोड पर अस्थायी पुलिस चौकी खोलने व लुटेरों की गिरफ्तारी कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की। कुमावत क्षत्रिय महासभा व हिंदू चेतना संगठन से जुड़े लोगों व महिलाओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कुमावत समाज के शंकरलाल कुमावत ने कहा कि कुमावत समाज के महावीर कुमावत पर रविवार सुबह 6 बजे 200 फीट रिंग रोड पर घात लगाए बैठे 3 लुटेरों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ 30 से 40 घाव कर दिए और उसकी बाइक 4,500 रुपए, चांदी का कड़ा और मोबाइल लूट लिए। घायल महावीर को पहले जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसका निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। कुमावत ने कहा कि इस तरह की वारदातें रिको इलाके में आम होती जा रही है। इस तरह की घटनाओं पर पुलिस अंकुश लगाए। साथ ही समाज की मांग है कि 200 फीट रोड पर अस्थायी पुलिस चौकी भी खुल जाए और बदमाशों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोनों ही संगठनों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम डीएसपी सिटी को ज्ञापन सौंपे। संपत माली की रिपोर्ट। अभी गीतांजलि हॉस्पिटल में भर्ती है, वो एडमिट है, उसका इलाज वहाँ चल रहा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो। और प्रशासन से ये दावा करता हूँ कि आप प्रशासन जल्दी से जल्दी इस चोरों तक पहुँचे और चोरों को कड़ी से कड़ी सजा दिलावे। प्रशासन से यही मेरी गुहार है और मैं राजस्थान सरकार से भी यही गुहार करता हूँ और एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से यही आवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी चोरों तक पहुँचे और चोरों को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलावे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा के राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के छाया चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया तथा सुशासन दिवस पर शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वीके पंचोली ने वाजपेयी के जीवन इतिहास व राष्ट्र हित में किए गए कार्यों से स्वयं सेवकों को अवगत कराया। शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेही बनाने हेतु स्वयं सेवकों को प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि ईएलसी प्रभारी प्रोफेसर जीसी भारती ने सभी स्वयं सेवकों को लोकतंत्र में मतदान की आवश्यकता एवं मत के महत्व पर प्रकाश डाला। जिला समन्वयक प्रमोद सिंह मीणा ने सभी स्वयं सेवकों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया तथा उन योजनाओं का लाभ आम जन हेतु पहुंचाने के लिए कार्यक्रम अधिकारी राजूराम घासी, लक्ष्मणलाल गुर्जर, निधि गुप्ता तथा सुनील शर्मा के नेतृत्व में गोद लिए ग्राम हरणी कला में जन जागरूकता रैली निकाली गई। शिविर के दूसरे सत्र में सभी स्वयं सेवकों ने स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया। राजस्थान शिक्षक संघ की जिला महासमिति की बैठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा की मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम शंकर जोशी की देखरेख में जिला कार्यकारिणी के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। निर्विरोध संपन्न हुए चुनाव में राजेंद्र कुमार शर्मा जिला अध्यक्ष एवं महेश कुमार मंडोवरा जिला मंत्री निर्वाचित हुए। कार्यकारिणी में सभा अध्यक्ष शिवराज झवर, कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष राजीव पिल्लई, महिला मंत्री भारती झा, उप सभाध्यक्ष अनिल आसोपा, मुकेश कुमार जोशी, सुमित कुमार मुरारी, परिधि सैनी व उपाध्यक्ष वीरेंद्र जांघेड़ एवं अन्य पदों पर नरेंद्र टेलर, नारायण लाल बिश्नोई, मधुबाला शर्मा, राधेश्याम सुथार, सुनीता मिश्रा, अशोक कुमार तंवर, घनश्याम खटीक, योगेंद्र जैन, अर्चना शर्मा, रमा तिवारी चुने गए। इससे पूर्व उप शाखा सुमाणा के चुनाव संपन्न करवाए गए। हीरा मंडल सेवा संस्थान का स्थापना दिवस रविवार को श्री सालासर धाम मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड पाठ करके धूमधाम से मनाया गया एवं वापसी में जीण माताजी और खाटू श्याम जी के दर्शन भी किए। इस धार्मिक आयोजन की यात्रा बस को मंडल अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता ने शनिवार का साप्ताहिक सुंदरकांड पाठ करवाकर गंगापुर चौराया पुर रोड भिलवाड़ा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने में मंडल के सभी सदस्यों का सहयोग सराहनीय रहा। सदस्यों ने आगे भी इसी प्रकार की धार्मिक यात्रा का आयोजन भविष्य में रखने का भी सुझाव दिया। पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने नगर परिषद आयुक्त से शहर में आवागमन में बाधा बन रहे लावारिस घूमते पशुओं को काइन हाउस में रखने की मांग की है। जाजू ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में बड़ी संख्या में निराश्रित पशुओं के घूमने से आवागमन में बाधा उत्पन्न होने के साथ ही दुर्घटनाएं घटित हो चुकी है। जाजू ने नगर परिषद आयुक्त से दूध दुहकर शहर की सड़कों पर मवेशियों को छोड़ने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाने की भी मांग की। जाजू ने नगर परिषद आयुक्त को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि शहर के लावारिस गोवंश को काइन हाउस में रखा जाए और काइन हाउस के पशुओं को गौशालाओं को भेजें। उल्लेखनीय है कि जाजू की याचिका पर पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा शहर को आवारा पशु मुक्त बनाने के आदेश प्रदान कर रखे हैं। जाजू ने नगर परिषद द्वारा शहर में गोवंश के चारा पानी, देखरेख, साफ सफाई, चौकीदारी एवं चिकित्सा हेतु मुस्कान फाउंडेशन को 2 वर्ष के लिए एमओयू कर 3 करोड़ 27 लाख रुपए में व्यवस्था सौंपने का स्वागत करते हुए वहां की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। शाहपुरा क्षेत्र के बेसकलाई गांव में माताजी मंदिर का ताला तोड़कर चोर दान पात्र से करीब 50,000 रुपए नगद व अन्य सामान चुरा ले गए। पुजारी ने बताया कि 5 बार हो चुकी है मंदिर में चोरी। गुलापुरा क्षेत्र के चतुरपुरा स्थित एक खदान में डूबे युवक की तलाश जारी, निकाला जा रहा पानी। ग्रीन वैली स्कूल में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का हुआ आयोजन। आजाद नगर स्थित सोने घर से चोरी करने वाला हिस्ट्री शीटर निसार मोहम्मद गिरफ्तार, उस पर 2 जिलों में दर्ज है 17 प्रकरण। देश में कोरोना के मामले 4000 के पार, प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।